इस वक्त हम हैं भीमबेटका शेल्टर्स में और ये जगह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 46 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। और ये आप जैसे देख रहे हैं पाषाण या पत्थरों से बने हुए ऐसे शेल्टर्स हैं जो बहुत ही पुराने हैं। भोपाल से मात्र 45 किलोमीटर दूर घने जंगलों में मौजूद है भीमबेटका, इतिहास की सबसे पुरानी धरोहर। यहाँ तक पहुँचना बेहद आसान है। यहाँ पर नियरेस्ट एयरपोर्ट भोपाल एयरपोर्ट है जो सिर्फ 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हबीबगंज यहाँ से सिर्फ 38 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। एक बात जो हमने इस पूरे ट्रिप में हम महसूस कर रहे हैं कि एमपी टूरिज्म में चीज़ों का बहुत बारीकी से ख्याल रखा गया है। प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था है, मतलब कहीं भी हमको पार्किंग के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। चाहे किसी भी स्पॉट पर हम गए वहाँ पर पार्किंग का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। भीमबेटका का संबंध 5 पांडवों में से एक भीम से है और भीमबेटका या भीमबैठका का अर्थ है भीम के बैठने का स्थान। महाभारत काल में इन गुफाओं को भीम का निवास स्थान माना जाता था और ये गुफाएं कुछ साल या कुछ हजार साल नहीं बल्कि दसियों हजार साल पुरानी हैं और ये सिर्फ कला की दृष्टि से नहीं बल्कि सदियों पुराने इतिहास को जानने का जरिया भी है। भीमबेटका शेल्टर्स को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा चुका है इन द ईयर 2003। और ये सारे जो शेल्टर्स हैं यहाँ पे इस तरह के करीब 750 शेल्टर्स हैं जो कि पैलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक इरा को दर्शाते हैं। उस समय के कल्चर्स को, उस समय की जो भी चीज़ें हैं वो इन सभी शेल्टर्स के अंदर चित्रित हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये जो आदि मानव की बस्ती थी ये करीब 1 लाख साल पहले ही बस गई होगी, लेकिन उन्होंने चित्रकारी लगभग 10,000 साल पहले करनी शुरू की। और जैसा कि इन चित्रों में नज़र भी आता है कि उस समय आदि मानव मोस्टली शिकार पर निर्भर थे और इसीलिए इनकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें आपको ज़्यादातर शिकार के दृश्य ही नज़र आएंगे। और इतिहास के उस काल को स्टोन एज या पाषाण युग कहा जाता है। भीमबेटका शेल्टर्स करीब 10 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और काफ़ी दूर तक हम इसको देख सकते हैं। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस महाद्वीप पर मानव की उत्पत्ति के चिन्ह यहाँ पर मिलते हैं। ये बहुत पुरानी सभ्यता है जहाँ पर इस तरह के शेल्टर्स बनाए गए थे या बने थे। यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड दिखाया गया है। इनमें से कुछ झलकियाँ इस भीमबेटका शेल्टर्स में देखी जा सकती हैं। ये कई हजार साल पुरानी गुफाएं हैं जो बनी थी और जहाँ पर हमको ऐसे चित्र या ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से मानव का विकास हुआ था। भीमबेटका में मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक का चित्रण मिलता है जो ये दर्शाता है कि किस तरह से मनुष्य का या मानव का सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था और कई सालों में हुआ था धीरे धीरे। This is a very narrow shelter which faces towards east और इसके अंदर अभी भी आप देख रहे हैं कुछ चित्र बने हुए हैं। ये जानवरों के चित्र हैं और इन सभी चित्रकारियों में जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो सारे नेचुरल रंग हैं, जैसे कि चूने से सफ़ेद रंग, मिट्टी से गेरुआ रंग और इस तरह के रंगों के प्रयोग से यहाँ पर चित्रकारी की गई है। ये कई हजार साल पुराने चित्र हैं। सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं।
ऐसे ऐसे पत्थर हैं जो किस तरह से बैलेंस हैं। इस शेल्टर में जितने भी चित्र हैं वो ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, घुड़सवारों का चित्र है, शायद ये शिकार पर जा रहे हैं। और ऐसे अनगिनत चित्र जो आदि मानव की रोजमर्रा की जिंदगी को दर्शाते हैं, इन गुफाओं में संरक्षित हैं और आज भी वो एज इट इज नजर आते हैं और हमको आश्चर्यचकित करते हैं। भीमबेटका में आपको इस तरह से ऊंचे नीचे और संकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि अपने आप में काफी रोमांचक है। पर आप एक बात का खास ख्याल रखें, जब भी आप भीमबेटका आने का प्लान करें तो अक्टूबर से मार्च तक का समय सूटेबल है यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि बाकी के दिनों में यहाँ पर बहुत गर्मी हो जाती है, क्योंकि ये पूरी संरचना या पूरा एरिया पथरीला है जो काफी गर्म हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पूरे 10 किलोमीटर एरिया में इसी तरह के शेल्टर्स बने हुए हैं और जैसा मैंने बताया करीब 750 इस तरह के शेल्टर्स हैं जहां पर लोग रहा करते थे। और उस समय से लेकर अभी तक कुछ जो अवशेष जो चित्रों के रह गए हैं वो सचमुच अजीब और आश्चर्य पैदा करने वाली बात है। भीमबेटका के इन शेल्टर्स को देखने के लिए आपके पास पूरा दिन नहीं तो कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है और सारे के सारे जो शेल्टर्स हैं वो अमेजिंग हैं, देखने लायक हैं। हम अब वापस जा रहे हैं क्योंकि इस समय मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, अंधेरा हो गया है। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है और अभी हमें आगे जाना है, लेकिन ये जगह आप ज़रूर आएँ और ये भोपाल से बहुत पास में ही है, तो आप डे ट्रिप भी कर सकते हैं इस जगह के लिए। आप भोपाल से यहाँ विज़िट करके और वापस भोपाल जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट भीमबेटका शेल्टर्स, रॉक शेल्टर्स और अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। इन रॉक शेल्टर्स को देख करके समझ में आता है कि किस तरह से इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड हुआ, किस तरह से सभ्यता का विकास हुआ, कल्चरल जो एस्पेक्ट है उसका विकास हुआ। ये चित्रकारी उस समय से लोग करते आ रहे हैं, उन सबको हमने यहाँ पर देखा और महसूस किया कि क्या जीवन था वो, जो कि पाषाण युग की याद दिलाता है। इसी के साथ हमारा भीमबेटका रॉक शेल्टर का सफ़र यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आगे मैं आपसे फिर मिलूंगी। कीप वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।